हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमार सब में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जैसे प्रिंसिपल है हमारे पास 100 और इंटरेस्ट रेट है 10%, तो कितना इंटरेस्ट अमाउंट होगा 100 के ऊपर 10%। कैलकुलेट करेंगे 10 और 10 को SI हुआ, तो SI को हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 110। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम इसी तरह से। 100 फर्स्ट ईयर का है, 100 प्रिंसिपल है तो 10% इंटरेस्ट लगा तो 10 SI आया, और फिर दोबारा हमने 100 के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाया तो फिर से 10 आया। तो टोटल दोनों साल के लिए कितना इंटरेस्ट हो गया 20, और 20 को हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 120। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल को फर्स्ट ईयर हमने 10% इंटरेस्ट लगाया, फिर दूसरे ईयर भी हमने 10% इंटरेस्ट लगाया, लेकिन फिर जो ये इंटरेस्ट लगाया हमने फर्स्ट ईयर में उसके ऊपर फिर हम इंटरेस्ट लगाते हैं 10%, तो ये टोटल हो जाता है हमारे पास 121 कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रिंसिपल 100 रुपीज़ और रेट है हमारे पास 10%, जिसका फ्रैक्शन है 110, और टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। हमने कैलकुलेट करना है CI और अमाउंट, तो फ्रैक्शन मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास AB और BC CD की रेशो दी हुई है इस तरह से, तो हमने फाइंड आउट करना है AD। तो AD कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इन फर्स्ट साइड के लेफ्ट साइड की रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, और राइट साइड की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे, तो उस मेथड के हिसाब से हमारे पास वैल्यू है 10%। जो फ्रैक्शन है तो हम 110 फ्रैक्शन है, तो हमारे पास पहले जो वैल्यू है वो 10 है प्रिंसिपल, फिर उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया +1 करेंगे हम, तो 11 हो गया, और दूसरे ईयर भी हम 10% के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे तो +1 कर देंगे, वो भी 11 हो गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 100 और 11 11 21, तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट, और इस साइड आएगा हमारे पास प्रिंसिपल, और इनका डिफरेंस जो होगा वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 21 जो है 121 अमाउंट है, तो अमाउंट 21 लेस 100 कितना आया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 21। डायरेक्ट भी आ जाएगा ये इस तरह से डिफरेंस, और इनको अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारे पास 10,000 और रेट है 20%, और टाइम दिया हुआ है हमारे पास 2 इयर्स। हमने कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। फ्रैक्शन है वो 20% का 1/5, तो 5 को लेंगे हम यहाँ पे प्रिंसिपल, तो 5 जो है इसमें इंटरेस्ट लगा 1, तो ये बन गया 6। दूसरे ईयर भी हमने इंटरेस्ट लगाया, तो पहले क्या था प्रिंसिपल 5, तो +1 इसका बन गया 6, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया 36, और ये 25 इसका अमाउंट ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। लेकिन ये जो इसका डिफरेंस आया हमारे पास 11, तो हमारे पास दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल है ये जो 25 है, इसकी वैल्यू है 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 25, तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 400, तो इंटू 400 इक्वल टू 10,000। तो ये जो 400 आया इसको हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा आ जाएगा 11 × 400 इक्वल टू 4400। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर 36 × 400 इक्वल टू 14,400।
तो ये इस साइड जो है अमाउंट आ जाता है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ प्रिंसिपल। जो भी हमसे पूछा जाएगा हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P दिया गया है हमारे पास 1600, रेट है 25%, जिसका फ्रैक्शन है 1/4 और टाइम दिया है हमारे पास 2 ईयर्स। तो हमने कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। तो सॉल्यूशन फ्रैक्शन के बेस पर 4th है हमारे पास प्रिंसिपल, तो इसमें इंटरेस्ट लगा तो ये बन गया 5% और यहाँ पर भी 4 का 5% दूसरे ईयर के लिए। तो ये 4 चौके 16 और 5 5 25, ये आ गया अमाउंट और ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 9 आया। तो 9 हमारे पास वैल्यू दी गई है प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल कितना है 1600, तो 1600 डिवाइडेड बाई 16 तो कितना आया 100। तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई 100 तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 900। और अमाउंट निकालने के लिए यहाँ भी हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा अमाउंट, और ये है प्रिंसिपल। तो 2500 ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया गया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स और रेट है 16 and 2/3%, जिसका फ्रैक्शन है 1/6 और अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास 9800 और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने कैलकुलेट करना है और प्रिंसिपल भी। तो इसके लिए फ्रैक्शन है हमारे पास 1/6, तो 6 पे इंटरेस्ट लगा तो ये बन गया 7 और दूसरे ईयर के लिए भी ये 6 से 7 बन गया। तो 6 6 36, 7 7 49 और हमारे पास दिया हुआ है अमाउंट। तो अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास, अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास 9800। इसको डिवाइड करेंगे हम 36 से, तो आप ही कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो हमारे पास जो है प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, इस साइड हम कैलकुलेट करते हैं उसको, वो होता है प्रिंसिपल जो हमने कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास नहीं दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास दिया गया है अमाउंट 9800, तो 9800 डिवाइडेड बाई 49 जो कि आया हमारे पास 200, तो 49 इंटू 200 इक्वल टू 9800। तो इसको यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने 13, तो 13 मल्टीप्लाई 200 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 2600 और यहाँ पर भी प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 36 इंटू 200 इक्वल टू 7200। Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel.